करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जहाँ की मुस्लिम आबादी लगभग 27% मानी जाती है। और ये आज की जनगणना नहीं है दोस्तों, ये जनगणना है 2011 की। 2011 के बाद 21 में भी जनगणना हुई है, लेकिन पूरी तरीके से जो सरकारी डाटा है वो सामने नहीं आया है। एक ऐसा राज्य है जहाँ के आज़ादी के बाद से मुसलमानों का राजनीति में कहीं ना कहीं वजूद रहा है, और वहाँ पर एक मुस्लिम पार्टी भी लंबे समय से चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, उस राज्य का नाम केरल है और यहाँ पर विधानसभा की 140 सीटें हैं। अगर किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनानी है तो यहाँ पर 71 सीटें जीतनी होती है। एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा वाहिद राज्य है जहाँ के वाम दलों की, यानी कि सीपीआईएम की जो सरकार है वो सिर्फ केरल के अंदर है, और बाकी राज्यों में कहीं भी वाम दलों की सरकार नजर नहीं आती है। सीपीएम की सरकार दोस्तों सिर्फ केरल के अंदर है, और केरल में मुस्लिम आबादी 27% मानी जाती है। ये आंकड़ा दोस्तों लगभग 2011 का है। इसके बाद से अगर आज की बात करें तो लगभग 30 से 32% मुस्लिम आबादी बताई जाती है। ऐसे में दोस्तों वहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जो कि लगातार कांग्रेस को सपोर्ट करती है और कांग्रेस के गठबंधन में कई बार सरकार भी चला चुकी है। दोस्तों, इसी साल में वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, और माना यह जा रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस का जो वहां पर गठबंधन है उसकी सरकार आने की ज्यादा संभावना है दोस्तों। लेकिन चर्चा ये होती है कि जहां भी 10-5% भी मुस्लिम आबादी है वहां पर ओवैसी और एमआईएम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इतने बड़े मुस्लिम आबादी वाले राज्य केरल के अंदर ओवैसी चुनाव लड़ने क्यों नहीं जाते हैं दोस्तों? उसके पीछे बड़ी वजह यह है क्योंकि ओवैसी का मानना है, उनकी जो रणनीति है, जो राजनीति की एक सोच है, वो शुरू से ये रही है जहाँ के मुस्लिम पार्टियां या मुस्लिम नेता पहले से ही एक्टिव हों वहां पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी पार्टी का विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि उससे मुस्लिम जो वोट बैंक है उसमें बदलाव, मतलब एक तरीके से बिखराव आ जाएगा और मुस्लिम पार्टियों को नुकसान होगा या मुस्लिम नेता वहां पर हार जाएंगे। केरल में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी ओवैसी और उनकी पार्टी इसलिए ही चुनाव नहीं लड़ते। कई लोग कहते हैं कि केरल में या इस जगह चुनाव इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि वहां पर सेकुलर पार्टियों की सरकार है। ऐसा नहीं है। ओवैसी लगातार अपने भाषणों में और इंटरव्यूज में भी कह चुके हैं कि हम अपनी पार्टियों का विस्तार उस जगह पे कर रहे हैं जहाँ के मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए, मुसलमानों की बात करने के लिए कोई पार्टी या नेता नहीं होता है। ऐसे राज्य जहाँ के 5% या 6% भी मुस्लिम आबादी है वहां भी ओवैसी जो है चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ओवैसी की पार्टी का विस्तार हुआ है और ओवैसी ने चुनाव लड़ा है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े राज्य, मतलब इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी वाले राज्य में ओवैसी ना तो चुनाव लड़ते हैं और ना ही वहां अपनी पार्टी का विस्तार करते हैं। तो दोस्तों, ये उनकी एक राजनीतिक रणनीति है। उनका हमेशा से ये कहना है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं उनको राजनीतिक पहचान मिले और वो भी राजनीति में हिस्सा लें ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके, उनके हक की आवाज उठाई जा सके। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ओवैसी की रणनीति और राजनीति को लेकर? कमेंट बॉक्स खुला है।